नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन में आप तमाम साथियों का स्वागत है। और काफी लंबे समय के बाद हम सभी साथी लाइव आ पाए हैं। और बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी क्वेरी है हमारे साथियों के बीच में। इन सब चीजों को हम लोग अभी तक सुन रहे थे, समझ रहे थे और उसकी तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से अपने एक एक साथी को जो जो समस्याएं हैं उनको एक ऐसा लाइव तैयार किया जाए जिसके माध्यम से हम सभी लोग हर बात को अपने साथियों तक संदेश दे सके। तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन, ये किसका फोन कर रहा है उसको साइलेंट कर दीजिए। हेलो भरत। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन जो लंबे समय से संघर्षरत रहा है जीएम पावर की क्या? मांग को लेकर के, हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है। हाँ भरत। चंदन जी का माइक ऑफ कर आप दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो हम सभी साथियों ने जिस तरीके से संघर्षरत रहे और जिस तरीके से प्रयास किया, आप तमाम साथियों का सहयोग ही रहा है। एक दूसरे के सहयोग से हम सभी साथियों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। मैं इस बात को मानता हूं कि अभी तक हम लोगों को पूर्णता जीत नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि हम लोगों की जो मांग है वो जीएम पावर है। और जीएम पावर हमारे लिए 100% हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और समायोजन का एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है, जिसके तहत हम सभी साथी जो है आते हैं और हम लोगों का समायोजन होता रहा है, क्योंकि देश के अंदर कम से कम 50 से 60 हजार रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन जीएम पावर के तहत हुआ। ये निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया थी, इसी की हम सभी लोग समायोजन की मांग कर रहे थे। परंतु मौजूदा समय को देखते हुए, बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए, अपने तमाम साथियों के एज को देखते हुए, अपने तमाम साथियों की समस्याओं को जानते और समझते हुए, आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे 21 जून 2016 को 20% के कोटे का हम लोगों को लाभ मिला, लेकिन वो लाभ हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाया, इसलिए क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे। परंतु संघर्ष जारी रहा। संघर्ष जारी रखते रखते आज 2022 में एक ऐसी पॉलिसी हम लोगों को मिली है, जिस पॉलिसी के तहत 1/3 का वेटेज हम लोगों को मिला है। एनसीवीटी सर्टिफिकेट का 1/3 हम लोगों को वेटेज दिया जाएगा और इसके अलावा पीईटी हम लोगों को माफ किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सभी साथियों को नए ऑर्डर आए, नए ऑर्डर का भी स्वागत करना चाहिए, परंतु हमारी जो समायोजन की भर्ती प्रक्रिया जीएम पावर के तहत है, वो अपनी मांग को जिंदा रखते हुए और नए ऑर्डर का स्वागत करते हुए अपनी, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य रेल में भर्ती होना है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना है। तो ऐसी स्थिति में जो भी तमाम दिक्कतें हम लोगों के बीच में आई हैं, तमाम तरीके से हम लोगों ने अपनी बात को रखा। आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज का लाइव बहुत जरूरी था। और इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी मैं एक एक करके सभी लोगों को बोलने का मौका दूंगा, और जो भी साथी हमारे कुछ चीजें रह जाएंगी, एट लास्ट मैं अपनी सारी बातों को कंप्लीट करते हुए लाइव को समाप्त करूंगा। तो जैसे आपका फॉर्म में जो खराबी हो गई है या फॉर्म सही से नहीं फिलअप हो पाया, तो उसमें क्या हम लोगों को करना है, या इसके अलावा जो हमारे ओवर एज के साथी हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था आगे लागू की जा सकती है, या इसके अलावा जो हमारे साथी अभी नए नए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन लोगों की मांग को लेकर के किस तरीके से ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन को आगे अपने पैनल को तैयार रखना है कि हमारे क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए, हमारे क्या क्या संघर्ष के रास्ते होने चाहिए, किन किन चीजों में हमें कुछ सफलता मिल गई है, रही बची सफलता के लिए हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले चंदन पासवान जी अपनी बात को शुरू करें, और इसके पश्चात धीरे धीरे वन बाय वन एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, और आप तमाम साथी अपनी अपनी बात को रखें। चंदन पासवान जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साथियों, मैं ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद देता हूं। जो वर्तमान की जो स्थिति है और हम लोगों के लंबे संघर्ष के प्रयास के द्वारा जो आज हम लोगों के हाथ में जो परिणाम आया है, मैं उससे सभी छात्रों को अनुरोध करता हूं कि उसको स्वीकार करते हुए इसके अंदर भी अगर कोई चीज की कमी रहती है तो उसका भी संघर्ष ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ही कर सकती है। मैं उन छात्रों को विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, हम लोग लंबे प्रयास से लड़ाई लड़ रहे थे। जिस समय हायर कमेटी के द्वारा कमेटी गठित की गई थी, पूरा बिहार के अंदर में जो लड़ाई चल रहा था राजेंद्र नगर टर्मिनल से
और जमालपुर के अंदर में तमाम ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन का छात्र ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर करके हायर कमेटी गठित करवाया गया मिश्रा जी के द्वारा। और मिश्रा जी ने कहा था कि आपकी बातों को सुना जाएगा। जिस तरीके से मिश्रा जी ने कहा, आज वो परिणाम हम लोगों के बीच में है साथियों। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा मानसिकता साफ नहीं होने की वजह से आज ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रची जा रही है। वैसे व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिन छात्रों को भी समस्या है उसे मैं विश्वास दिलाता हूं, उसकी भी लड़ाई ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन ही लड़ सकती है। और निश्चित उसके अनुसार कुछ परिणाम भी होगा तो ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन का ही देन होगा, जो उनको लाभ दिलाने में उनकी मदद कर सकता है। चलिए ये तब साथियों, लेकिन आज जो हम लोगों को जो छूट मिला है, वेटेज का मिला है, दौड़ खत्म, जो दौड़ की समस्याएं होती थी उन पर भी हम लोगों को लाभ मिला है। और आने वाला भर्ती प्रक्रिया का जिस तरीके से सरकार का उदासीनता, उस पर संघर्ष करके जल्द से जल्द नए भर्ती प्रक्रिया भी है, जिसके लेकर के ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन संघर्ष की भी तैयारी में है। साथियों मैं पहले उन वेटेज का जिक्र कर देना चाहता हूं। साथियों हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोगों का लड़ाई साफ रहता है कि सरकार अप्रेंटिसों को, अप्रेंटिस डबल स्किल होने के बावजूद लगातार परीक्षाओं के दौर से गुजर रहा है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, सरकार अप्रेंटिस का एक सरल रास्ता और आसान रास्ता निकाले, जिससे छात्रों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। मतलब जीएम पावर क्या है? जीएम पावर की हम लोगों का मांग था, मांग है और मांग आगे भी रहेगा। लेकिन अगर सरकार जीएम पावर नहीं देते हुए भी अगर हम लोगों का जो हम लोगों के पास, हम लोगों के ऊपर में जो परीक्षा को लेकर के वजन पड़ रहा था, उसको अगर सरकार हल्का कर दिया है तो उनका भी स्वागत करते हैं हम लोग। साथियों अभी वर्तमान में हम लोग जो ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन का जो वेटेज है उसका लाभ मिलेगा, दौर खत्म हो गया उसका लाभ मिलेगा, जो लड़का भविष्य में कर रहा है उसको भी लाभ मिलेगा, जो भविष्य में करने की इच्छा रखता है उससे भी लाभ मिलेगा, जो कर लिया है उसको भी लाभ मिलेगा। हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे साथियों, हम लोगों को बहुत बात को गंभीर तरीके से सोचना पड़ता था साथियों। अगर सरकार से हम लोग 2016 तक की बात करते तो भी लोग नाराज हो जाता, अगर 16 के बाद भी करते तो नाराज हो जाता। तो हम लोग एक सरकार के सामने एक माध्यम से, एक सिस्टम के अनुसार अपनी बात को रख रहे थे कि सरकार एक ऐसा स्थिति में एक ऐसा कानून लाए जिससे कि अप्रेंटिस को एक सरल तरीके से भर्ती प्रक्रिया की जाए। सरकार ने सभी का बात को सुना और उसको देखते हुए जो अप्रेंटिस कर रहा है उसको भी लाभ देने का नीति बनाया, जो भविष्य में करेगा उसको भी देखते हुए नीति बनाया, जो कर लिया है उसको देखते हुए नीति बनाया गया साथियों। और इन मांगों को सभी को तहे दिल से स्वागत करते हुए, अगर इसके अंदर कोई कमी है तो भी हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए। तो ये कोई फैसला आने के बाद तुरंत संगठन वो नया रूप ले लेगा या ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। हम स्वागत करते हुए एक नया रूप की तैयारी में भी है। ये धैर्य रखने की आवश्यकता और तमाम लोगों को लाभ मिलेगा, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। हम लोग मौखिक और फेसबुक पर गारंटी लेने वाला छात्र नहीं है, और ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन मौखिक रूप से फेसबुक पर गारंटी नहीं लेती है। सड़क से लेकर के संसद तक इन पुराने साथियों ने मेहनत कर करके जो लाभ मिला उनको दिलाने का कार्य किया, और हम लोगों के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व बनने वाला कार्य जो माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी ने हम लोगों को शक्ति दे करके हमारी बात को मजबूती से रेलवे बोर्ड के अंदर रखने का कार्य किया, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ छात्रों के साथ में। इसीलिए साथियों दौड़ खत्म हुआ है, वेटेज मिला है, इनका लाभ लीजिए। और आने वाला दिन में जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए या चूक हुई है, इसको हम लोगों ने स्वीकारा है कि अगर रेलवे बोर्ड में फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपका स्वयं का चूक हुआ है, इसमें कोई रेलवे बोर्ड या हम लोगों का कोई गलती नहीं है। कुछ लोग केस के नाम पर भी कितना छात्रों को गुमराह किया था, ये हम लोग से छिपा नहीं है। हम चाहते हैं कोई नया साथी गण ऐसे चंगुल में ना फंसे, जो कि पुराने दौर में भी लोगों के साथ में कुछ ऐसे साथी गण है जो गलत तरीके से उसको परिणाम देने का लालच दे करके उसके साथ में क्या ठग का शिकार बनाया है, वो छिपा नहीं है। वैसे साथियों को ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन में आज कोई जगह नहीं है, इसमें छिपा नहीं है। इसीलिए हम सभी साथियों से अपील करेंगे जो दौर और नया वेटेज का जो जिक्र किया गया है,
पीएच का जो जिक्र है, जो नया समस्या है, उसके लिए एक रणनीति बना करके हम लोग लड़ेंगे और हमारे जो साथीगण है इस पर और भी बात को कहेंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि आशीष मिश्रा जी, गौतम राउत को जी को लाया जाए और इस पर पूरा डिटेल में सभी छात्रों को बताने का कार्य करेंगे। गौतम जी। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं अपने साथियों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो लाइव है, चंदन भाई जी ने अपनी बात को जो है बहुत बेहतर तरीके से रखा। और इसी कड़ी में मैं चाह रहा हूँ कि गौतम राउत जी या लक्ष्मण सेन जी, जो भी हमारी आवाज को सुन पा रहे हो, वो अपने संदेश को रखें, क्योंकि उसके बाद में अपनी सोशल मीडिया पे जो आगे कार्यक्रम तैयार होना है उसके लिए गौतम जी बताएंगे। तो पहले लक्ष्मण सेन जी अपनी आवाज को रखें। क्या लक्ष्मण जी आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या लक्ष्मण जी तक आवाज पहुंच रही है? प्रीत, लखन भाई ऑनलाइन है? लखन भाई, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपनी बात रखो। आसिफ भाई, देखिए, लखन भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए शायद। लखन भाई आप अपना संदेश दीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को रखता हूँ। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू आशीष भाई। सबसे पहले तो एरा के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले साथियों बात करेंगे जो मार्च 10 को जो लेटर आया रेल बोर्ड की तरफ से। साथियों, जो लेटर था 2016 में जो एक लेटर आया था 71/2016, जो 20% आरआरसी के अकॉर्डिंग जो लेटर था, उसी का ये मॉडिफाई रूल है। ठीक है साथियों, जो लेटर आया था 2016 में उसी को मॉडिफिकेशन किया गया और उसमें दो चीजें मॉडिफाई हुआ। पहले बात तो ये है कि 1/3 वेटेज मिलेगा आपका एनसीबीटी सर्टिफिकेट के आधार पे, और दूसरा चीज ये मॉडिफाई हुआ कि आपको पीईटी में छूट मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने कहा कि आपको एक टेक्निकली ट्रेनी हो, आपने 3 साल ट्रेनिंग लिया है तो आपको पीईटी में छूट मिलेगा। और दूसरा जो चीज है 1/3 वेटेज, साथियों इसके बारे में आपको टेक्निकली थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि 1/3 आपको कैसे छूट मिलेगा। देखो साथियों, उसमें यही लिखा है कि जो एनसीबीटी सर्टिफिकेट है, मीन एनएससी सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, उसका जो 1/3 मार्क है, सपोज आपका एनएससी सर्टिफिकेट में आपका मार्क है 60%, उसका 1/3 कितना हुआ, 20 या 20%, तो आपको 20 मार्क ग्रुप डी में ऐड हो जाएगा और रेस्ट मार्क आपको लाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो 20 मार्क अगर आपका ग्रुप डी में ऐड होता है तो रेस्ट मार्क कितना हुआ, जनरल कैटेगरी का आपको 20 लाना है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हो और आपको 2 नंबर लाना है। लेकिन ये मार्क पास होने के लिए है, आप 30 और 40 में पास हो जाओगे, लेकिन कट ऑफ या मेरिट के लिए आपको ज्यादा मार्क लाना पड़ेगा। तो सभी साथियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आपको 1/3 का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा मार्क लाने की कोशिश करें ताकि जब मेरिट बनने या आपका कट ऑफ हो आप छूट ना जाओ। ठीक है, क्योंकि कौन से जोन में कितने फॉर्म पड़ा है ये किसी को नहीं पता, ना आरटीआई रेलवे बोर्ड दे रहा है। ठीक है, आई होप जो भी बेनिफिट मिलेगा वो सबको मिले। ठीक है, दूसरा चीज सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ कि जो बोलते हैं ना, 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। देखो, पहला पहलू हमारे जीएम पावर ही है। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि हमको तो 100% बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला है वो भी कम नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन ये 100% नहीं है। लेकिन जो भी साथी एग्जाम दे के अपना भविष्य सुधार सकते हैं, अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं, इसमें सुधार है। जो भी साथी रह जाएंगे वो नेक्स्ट वैकेंसी में फॉर्म भर सकेंगे और नेक्स्ट वैकेंसी या नेक्स्ट जो जीएम पावर की लड़ाई है वो भी हमारे जारी रहेगा। या जो भी हमारे पास शिकायतें आ रही है, या ऑब्जेक्शन आ रहा है, या जो भी सजेशन आ रहा है, जैसे आपका पीटी कोटा नहीं दिया गया, दूसरा ओवरेज इशू, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और नया भर्ती कैलेंडर उस पर भी हम काम करें। और जो भी नया नया इशू है आप लोग इस लाइव पे कमेंट भी कर सकते हैं। और सभी साथियों को कहना चाहता हूँ इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसमें जो भी हम टेक्निकली चीजें बता रहे हैं कि 1/3 कैसे मिलेगा, आपको पीटी में कैसे छूट मिलेगा, या जो भी है A to Z टेक्निकल चीजें सभी साथियों को पता चले। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको अपने अपने टाइमलाइन पे अपना अपना सोशल मीडिया के सभी साथी शेयर कर दे। ठीक है, तो ये गया 1/3 की बात, ये गया पीईटी छूट की बात।
तो मैं बता रहा था जो सिक्के के दो पहलू है। देखो पहला पहलू तो जीएम पावर अभी तो नहीं मिल रहा है। रेलवे बोर्ड जो बोल रहा है कि या रेल मंत्री बोले कि एनडब्ल्यूआर में जो केस है पर्टिकुलर, ये चीज हमने बार बार कहा है आपको, चाहे गूगल मीट पे हो चाहे लाइव पे हो। राजस्थान में जो कोर्ट केस है इसके चलते जीएम पावर पॉसिबल अभी फिलहाल तो नहीं है। रेल मंत्री मना करे कि आपका कोर्ट केस है 2017 में जो 370 लड़कों को टर्मिनेट किया गया था उसके चलते ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन साथियों देखो इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है, उसके लड़ाई जारी था और जारी भी रहेगा। लेकिन जो साथी मिला है वो कहीं ना कहीं ये एयर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के बदौलत मिला है। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और जो कमेटी गठन किया गया था और उसका भी धन्यवाद देते हैं, जो आरआरबी CBT2 कैंसिल के लेके या एनटीपीसी के जो प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो सभी धन्यवाद के पात्र है। इसमें जो संशोधन हुआ हमारा जो 2016 के रूल था 20% आरआरसी, उसमें जो मेजर चेंजेस हुआ, पहला मेजर चेंजेस हुआ 1/3 हमको बेनिफिट मिलेगा एनसीबीटी सर्टिफिकेट का। दूसरा है पीटी एग्जाम हो चुका है तो आपको अभी पीटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, जो साथियों ने फॉर्म भरा है अपना अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और एज मच एज मैक्सिमम मार्क लाने की कोशिश करें। और जो साथी छूट गए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों। उनके लिए भी हम रेल बोर्ड से या मिश्रा जी के रेगुलर टॉस में है, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नेक्स्ट वैकेंसी आए और सभी साथी रेलवे में भर्ती हो। ठीक है, हमारा मेन जो मोटो है ना, अभी जो लाइफ का मेन हमने रखा है कि मेन मोटो साथियों देखो रेल में भर्ती होना, चाहे आप जीएम पावर के थ्रू भर्ती हो चाहे आप 20% आरआरसी के थ्रू भर्ती हो। ठीक है ना, मेन चीज हमको क्या है, हमको रेलवे में भर्ती होना है। ठीक है, तो साथियों बस यही कहना चाहता हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी में आप लोग अप्लाई करना। और दूसरा, हो सकता है इस वैकेंसी के बाद हम जीएम पावर वापस मिल जाए हमको, क्योंकि हमने कहा कि जीएम पावर की लड़ाई जो भी था वो जारी रहेगा। ठीक है, ये गया दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू साथियों यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे कि रातों रात जीएम पावर मिल जाएगा, मैं आपको जीएम पावर दिलवा दूंगा। कुछ साथी पैसा भी कलेक्शन कर रहे हैं। मैं आपको इस लाइव के जरिए ओपनली बताना चाहता हूँ, एरा ने कभी 2016 में जब एरा गठन किया गया, 2015 लास्ट में, 2015-16 में जो एरा का गठन किया गया, तब से लेके आज तक एरा में हमने एक पैसा भी हमने कलेक्शन नहीं किया। ठीक है साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये एक बेरोजगार संगठन है, हमने बिना पैसे के इस संगठन को 6 साल 7 साल इसको रन किया। ठीक है, तो सभी साथियों को कहीं ना कहीं मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि कुछ जो करप्ट लोग है, कुछ जो चीटर है, जो भी है, उनसे आप दूर रहो। क्योंकि कुछ साथी कोर्ट केस के नाम पे, जीएम पावर के नाम पे जो पैसे फेंकने का अभी जो अफवाह फैला रहे कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, कि ये पैसा दे दो ये दे दो, इन साथियों से आप दूर रहे। ठीक है, आपको अगर एरा पे भरोसा है, एरा लीडर पे भरोसा है, अपने संगठन पे भरोसा है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहो। क्योंकि हमने कभी भी किसी से 1 रुपया भी कलेक्शन नहीं किया। ये एक बेरोजगार संगठन है। जो भी हमने अपना टाइम, अपना पैसा हमने सैक्रिफाइस करके इस संगठन को आगे बढ़ाया। जो कुछ भी हमको अभी बेनिफिट मिला है या जो कुछ भी कामयाबी मिला है, चाहे 0.001% क्यों ना हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला जानते ही, ये हमने दिल से मेहनत किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा के। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है जो एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी का, जिन्होंने अपना दर्द को समझा और एक गार्डियन की तरह, एक मेंटोर की तरह रेलवे बोर्ड के सामने अपनी बात बार बार रखा और आगे भी रखेंगे। और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो भी मुद्दे है आप कमेंट करो, जैसे पीईटी का मुद्दा, नहीं सॉरी पीएस का मुद्दा, दूसरा है ओवरेज का मुद्दा, तीसरा है नया भर्ती कैलेंडर। ये सब मुद्दे पे हम काम करेंगे। और दूसरा चौथा मुद्दा, जैसे आसिफ भाई ने कहा कि कुछ साथियों ने जैसे फॉर्म में मिस्टेक कर दिया, अप्रेंटिस के यस की जगह पे नो कर दिया, या और भी कुछ मिस्टेक कर दिया, हम उस पर भी काम करें, उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, बस इतना कहूंगा साथियों, लड़ाई जारी था, जारी रहेगा, किसी को डिसअपॉइंट या निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस एक समझ लो एक शुरुआत है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे, इसलिए हमने ये लाइव बहुत दिन के बाद आया, ताकि इसको प्रॉपरली जो भी डाटा है हम आपको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, और जो भी होगा नेक्स्ट हम ऑफिशियल हैंडल से आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। यस आशीष भाई। लक्ष्मण भाई आप ऑनलाइन हो? प्रीत भाई, लक्ष्मण भाई हमारे साथ है क्या? नहीं नहीं।
क्या मैं आ रहा हूँ आप लोगों के ठीक है, तो बीच आसिफ में? भाई अपना बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों की जो जेन्युइन मांग थी, उस मांग को लेकर के जो भी हम लोगों के बीच में फैसला आया है, उस फैसले को भी स्वीकार करते हुए ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन बेरोजगारों का संगठन है। आखिर घरेलू जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों के बीच में कोई भी समस्या अगर आ रही है, तो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन भी एक परिवार है। परिवार के सदस्यों के बीच में भी अगर कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप लोग जिस तरीके से अपने अपने पॉइंट्स को नोटिस कराए, जैसे फॉर्म भरने की बात रही, जिसमें कुछ लोगों ने फॉर्म भरने में ऑप्शन में यस नो कर दिया, या इसके अलावा जैसे हमारे जो आपके पीएच कोटे के साथी रहे हैं, जो साथियों ने पीडब्ल्यूडी कोटे को एक्सेप्ट करते हुए फॉर्म भर दिया है, लेकिन मौजूदा समय में अगर स्थितियां कुछ इस तरीके से आई हैं कि रेल अप्रेंटिसेस को पीईटी माफ कर दी गई है, तो इसमें ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन कुछ चंद मुद्दों को लेकर के, जैसे फॉर्म का मुद्दा, ओवर एज का मुद्दा, नए भर्ती कैलेंडर का मुद्दा, पीएच कोटे के साथियों को डाक का मुद्दा, इन सब चीजों को तैयार करके और एक नया डिमांड लेटर तैयार करने जा रहा है। नया डिमांड लेटर तैयार करने के बाद में मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि जिस तारीख को अभी हम लोगों को 1/3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, उसी दिन आईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी से हमारी फोन पे बात हुई। फोन पे बात होने के पश्चात मैंने उनको सूचना दी कि इस तरीके से हम लोगों के आदेश निकल गए हैं, और वो उस समय आईटीएफ की मीटिंग में विदेश यात्रा पे थे, और आशा करता हूं कि आज शाम तक वो वापसी भी कर रहे हैं। तो इसके पश्चात जैसे ही आप लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, उन मेन मुद्दों को लेकर के हम जो नया डिमांड लेटर तैयार कर रहे हैं, उस डिमांड लेटर के साथ में आप लोगों के जो भी जेन्युइन हक और अधिकार की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, और इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि जीएम पावर नहीं मिला, तो जीएम पावर नहीं मिला, लेकिन भर्ती होने का कोई एक हमें प्रारूप मिला, हमें उसको स्वागत करना है। और स्वागत करने के साथ साथ जीएम पावर हमारा हक है, हमारा अधिकार है, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया है, तो उसकी हमें मांग भी रखनी है। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों को चंद लाइनों के माध्यम से ये बात समझाना चाहता हूँ कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी जरिया बदल गया, ना शक्ल बदली है ना बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। ऐसा नहीं है, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन लंबे समय से अगर संघर्षरत रहा है अपने बेरोजगार साथियों के साथ में, कभी भी बिना चंदा बिना कलेक्शन के अगर आप लोगों की हक और अधिकार की लड़ाई को अगर लड़ा है, तो आगे भी इसी तरीके से निस्वार्थ भाव से जारी रहेगी। और जो भी नए लीडर्स हैं, अभी हम लोग उस पर भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अगली जो भर्ती कैलेंडर की मांग होगी, उस भर्ती कैलेंडर को लेकर के कुछ नए साथी कुछ पुराने साथी मिलकर अगर प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस बात का, कि जल्द ही नए भर्ती कैलेंडर को भी इशू करा ले जाएंगे। भर्ती कैलेंडर इशू कराने के बाद में ओवर एज की भी समस्या जो है उसमें खत्म करा देंगे। बहुत से साथियों ने हमारे इस बार फॉर्म नहीं भरा, जो लगभग ओवर एज हो रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट बनता है। तो ओवर एज की समस्या को समाप्त कराएंगे, पीएच कोटे के साथियों को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे, इसके अलावा नए भर्ती कैलेंडर की मांग करेंगे। और जो भी आप लोगों को अभी जब हम लोग डिमांड लेटर तैयार करने वाले हैं, इस बीच अगर कुछ भी नया कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अप्रेंटिसेस के बीच में अगर आ रही है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात को जरूर रख दें, ताकि जब हम लोग डिमांड तैयार करें तो आप लोगों की कोई भी बात ऐसी अधूरी ना रह जाए जिसके लिए हमें आगे फिर संघर्ष तैयार करना पड़े। इसी के साथ मैं अपने तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन पर विश्वास बनाए रखें। जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से सभी साथी पहले भी बढ़ चढ़कर संघर्ष करते रहे, आप तमाम साथियों को फिर से ये मौका मिलेगा कि अगले भर्ती कैलेंडर की लड़ाई को किस तरीके से लड़ा जाए, जिससे जल्द भर्ती कैलेंडर निकल सके, जल्द से जल्द हमारे साथियों को समायोजन का रास्ता हो जाए। यदि इसी बीच में संसद से लेकर के या कहीं पे भी आवश्यकता पड़ी कि जीएम पावर की भी मांग की आवश्यकता है, जीएम, क्योंकि जिस तरीके से ये भर्ती परीक्षाएं लेट हो रही हैं, जिस तरीके से ये प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में आ रही है कि अभी टिकट नहीं हुआ, एजेंसी नहीं बुक हुई, एजेंसी बुक होगी कब पेपर कराएगी, तो अभी हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि सरकार किस तरीके से हम लोगों के बीच में आ रही है, जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों को भी अपनी बात को समझना चाहिए। मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए जो बेरोजगारी की समस्या है, हमारे एक एक रेल अप्रेंटिस की घरेलू जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि जो भी उनका फैसला रहता है उसे हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
कभी 20% मिला, फिर 20% के अंदर बहुत कुछ मिला, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमें जीएम पावर भी मिलेगा। बस आप तमाम साथियों का इसी तरीके से सहयोग मिलता रहे, आप सभी साथियों का एक जो विश्वास है वो विश्वास बरकरार रहे। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन अपनी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई को हर समय जारी रखेगा। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। चलिए, और साथी को कुछ बोलना है? देखिए, कुलदीप भाई गुजरात से, कुलदीप भाई हमारे साथ है। कुलदीप भाई भी अपना बात रख दीजिए। कुलदीप भाई है गुजरात से हमारे साथ में। कुलदीप भाई अपना माइक ऑन करके अपनी बात रखिए। हाँ गौतम भाई, मेरा आवाज आ रहा है? यस कुलदीप भाई आगे बढ़ो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला, मैं गुजरात से हूँ। अभी जो आशीष भाई, चंदन भाई, गौतम भाई ने जो बातें बोली है पॉलिसी के बारे में, वही सच है। ठीक है, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ साहब आपको। अमुक जो लड़के नया पेज बना रहे हैं, नया कुछ भी कर रहे हैं, नया ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, उस पे कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिसपे आपको उसमें क्या है, मन डाइवर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई से मन डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, जैसे कि पेज बना के कुछ पैसा वसूलने का चक्कर में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके चक्कर में मत आना। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और 1/3 का आपको जो वेटेज मिला उसका लाभ लीजिए और अप्रेंटिस में नौकरी कीजिए। ठीक है, उनके चक्कर में कभी मत आइए। कुछ भी अगर ऐसा होता है ना, हमें पर्सनल में मैसेज कीजिए, नंबर तो है ही गौतम भाई का, आशीष भाई का, चंदन भाई का। ठीक है, धन्यवाद। चलिए दोस्त, जाते जाते बस हम यही कहेंगे कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन पर विश्वास रखिए। और अभी जो हम लोगों का लंबे वर्षों से जो लड़ाई था, मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर जब लड़ी गई थी तो मैनेजमेंट बिल के अंदर में भी 30% का कोटा, 20% का कोटा, वह भी हम लोगों का देन था। आज फिर हम लोग उसके अंदर में दौड़ खत्म करवाए हैं, वेटेज खत्म करवाए हैं, और आगे भी इस प्रयास हम लोगों का खत्म नहीं हुआ है। हर समय अप्रेंटिसों को मुद्दा को लेकर के ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन सजग है और लड़ाई भी बढ़िया तरीके से लड़ेगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन थोड़ा वक्त रखिए, इंतजार कीजिए, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के लिए समय दीजिए। और नए छात्रों से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्रों से जुड़े, जिससे कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन आपकी बातों को आपके सरकार तक और माननीय गोपाल मिश्र तक सख्ती के साथ में रख सकेंगे साथियों। इसीलिए अगर आप इधर उधर जाते हैं तो ग्रुप टूटने की कगार पर होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ग्रुप को कोई नुकसान हो। इसको देखते हुए ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम नए साथियों से अपील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज से जुड़िए, जिससे कि हम लोग भी अपनी बातों को सरकार के तरीके से यूनिटी को तोड़िए मत, यूनिटी को बना कर रखिए। अभी लंबी लड़ाई बाकी है, अभी जो आया है उसका स्वागत करते हुए इसके अंदर जो कमी है, जल्द हम लोग एक रणनीति के साथ में रोड पर उतरेंगे। मौखिक संघर्ष किया जाता है, सड़कों पर संघर्ष करना है, सदन के अंदर करवाना है, लोकसभा के अंदर करवाना है, जहां भी शक्ति के साथ में बात को रखना है उसमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए साथियों, एक जगह पर रहिए, एक प्लेटफॉर्म पर रहिए और ईमानदारी से ईमानदार लोगों के साथ दीजिए, जिससे कि हम लोगों को भी लड़ने की शिक्षा शक्ति बढ़ेगी और लोगों तक बात रखने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसी बात के साथ अपना वक्तव्य का विराम देते साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद चंदन भाई, आपने अपनी बात को रखा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बोलूं कि जो AIRF के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी हैं, जिन्होंने अप्रेंटिसेस की समस्या को बहुत बारीकी से समझा, अप्रेंटिसेस की जो भी परेशानी आई, जो भी समायोजन के रास्ते में अड़चने आ रही थी, जीएम पावर के लिए रेल मंत्री सहमत नहीं हो पाया, परंतु जिन रास्तों से चल करके ये बात सामने आई है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो एक 1/3 का वेटेज और पीटी की माफी एक बहुत बड़ा फैसला है रेल अप्रेंटिसेस के लिए। और आशा करते हैं कि जिस तरीके से हमारे रेल अप्रेंटिसेस की जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे आपका फॉर्म टेक्निकल फॉल्ट हो गई फॉर्म भरने में, या जो हमारे ओवर एज साथी रह गए हैं, या हमारे जो PWD के CCA रह गए हैं, उन लोगों के लिए कि अगर आज की डेट में पीटी माफ कर दी गई है तो उन लोगों को भी इसका मौका दिया जाए, उनका PWD कोटा कैंसिल कर दिया जाए। और इसके साथ साथ नए भर्ती कैलेंडर को किस तरीके से जल्द तैयार करके रेल अप्रेंटिसेस को भर्ती होने के लिए अगली
पढ़ाई अपनी तैयार करने के लिए किस तरीके से आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग नया डिमांड लेटर बना रहे हैं। और मैं AIRF के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि मौजूदा समय को देखते हुए, बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए जो भी फैसले हुए हैं, उन फैसलों में अगर कोई भी हम लोगों के आगे अब त्रुटियां रह गई हैं तो मौजूदा समय में उन त्रुटियों का जल्द से जल्द हल निकाल दिया जाता, ताकि हमारे रेल अप्रेंटिस साथी जो हैं वो मन लगाकर, दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें, और पढ़ाई करने के पश्चात अगर उनको परीक्षाएं हो तो उस समय उनके मन में ये सब शंकाएं न रह जाएं कि हमारे फॉर्म में ये गड़बड़ी है, या हमें इस PH कोटे का लाभ नहीं मिल रहा है, या हमें इस तरीके से कैसे निकलेंगे, या हमारे जो साथी अभी फॉर्म नहीं भर पाए उनकी भी दुविधाएं खत्म हो जाएं। और जल्द से जल्द इस तरीके के भर्ती कैलेंडर की मांग को लेकर के नया हम लोग एक डिमांड लेटर तैयार कर रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों को डिमांड लेटर आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। उसके बाद आगे की लड़ाई चालू की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से आप लोगों को लड़ाई लड़नी है वो आप लोगों को बताया जाएगा। जल्द ही अगले लाइव के साथ में आप लोगों के बीच में आते हैं। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। कड़ी में अब लाइव को समाप्त किया जाता है।